जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। लालबरा तहसील के अंतर्गत आने वाले पोंडी पंचायत में ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति दिलीप पंचेसर उम्र 40 वर्ष घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल दीपचंद्र पंचेश्वर वार्ड नंबर 18 ग्राम पोंडी का निवासी है, जो अपने खेत का सामान लेने लालबरा बाजार आया था। इस दौरान पोंडी के पेट्रोल पंप के किनारे दिलीप खड़ा था, तभी एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक गाड़ी को ठोकर मारकर फरार हो गया। ये पेट्रोल भर रहे थे खरीद के दुकान से साइड में, मैं दुकान में खड़ा था। हाँ जी, उसके बाद वो उधर से आया ट्रैक्टर वाला और लहराती हुआ लाया ऐसा ट्रैक्टर। किधर से, कौन सी रोड किधर से आ रहा था? सिवनी रोड से उस साइड से लालबरा साइड आ रहा था ट्रैक्टर वाला। तो उसको यानी ऐसे लहराती हुई लाया, तो उसके जो नांगर है उससे उसके साइलेंसर में टच हुआ और ऐसा साइलेंसर ऐसा पलट गया, गाड़ी गिर गई। उसके बाद तो वो भाग रहा था, फिर वो हमारे स्कूल तरफ जाके तो उसके पीछे दौड़े और वो खड़ा किया है गाँव वाला ही। ट्रैक्टर गाँव पे ही का भाग? गाँव का है, गाँव का। अभी कितनी कहाँ चोट लगी इनको? देखना पड़ेगा जी, कपड़े फट गए हैं, इधर पे भी है, यहाँ पे भी है। कहाँ के रहने वाले वो? पुंडीज के हैं जी। लांजी के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम के ग्राम कोसमारा में 16 जुलाई को एक ग्रामीण के घर की बाड़ी में लगी फेंसिंग में एक चीतल फंसकर घायल हो गया था। वन विभाग की टीम के द्वारा पशु चिकित्सक से इलाज करवाकर कुछ देर पश्चात जंगल में उसे छोड़ दिया गया। वन विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार 16 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे कोसमारा के ग्रामीण नीलकंठ खरे के घर की बाड़ी में लगी फेंसिंग में एक नर चीतल जंगल से भटककर गांव में आ गया था, जो बाड़ी की फेंसिंग में आकर फंस के घायल हो गया था। ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाते हुए इसकी सूचना वन विभाग को दी। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मोबाइल पर कार्टून देखने को लेकर पिता पुत्र में हुआ विवाद, पुत्र ने पिता पर किया प्राणघातक हमला। बाघ के शिकार मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में डिप्टी रेंजर सहित 2 बीट गार्ड किए गए निलंबित। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को एक और झटका, ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा 27% आरक्षण। बजट में अटकी सिंचाई की व्यवस्था, 297 किसानों को मिला था डीजल और बिजली पंप का लाभ, नहीं आया आवंटन। उमरटोला में अज्ञात वन्य प्राणी ने बनाया 4 मवेशियों को शिकार, घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत ओबीसी वर्ग के आने वाले अभ्यर्थियों को एक और झटका लगा है। उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा आरक्षण संबंधी लंबित याचिका के निराकरण को लेकर ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण की जगह 14% आरक्षण पर नियुक्ति दिए जाने की और 13% आरक्षण होल्ड पर रखे जाने पर विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को चयनित अभ्यर्थियों ने जहां एक और जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बातों को रखा, वहीं जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्तमान में शिक्षा भर्ती प्रक्रिया के तहत ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 14% आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजपत्र में जो निर्देशित किया गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए और काफ़ी शासकीय नौकरी में अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण भी मिला है। हम सभी चयनित शिक्षक संघ बालाघाट के अभ्यर्थी हैं और हम सभी वर्ग 1 और वर्ग 2 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। हमारी मांग ये है कि जो 2018 में चयनित शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी सरकार के द्वारा, उसमें ओबीसी के लिए 27% के अनुसार निकाला गया था भर्ती को, तो उसको अभी यथावत बनाए रखे। इस तथ्य में हम लोग माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक सांसद महोदय जी को और माननीय कलेक्टर महोदय के पास अपनी मांगे लेकर के
प्रथम तो हमारी ये मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम वो भी स्वयं ओबीसी से हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो ओबीसी की है, हमारा सबसे अधिक वोट बैंक है। तो हम ओबीसी के नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से और सांसदों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ओबीसी के लिए तरफ ज्यादा झुके, क्योंकि वोट बैंक जब हमारा ज्यादा होता है तो हम अपना अधिकार क्यों नहीं मांगेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांगे। जब ईडब्ल्यूएस की जनसंख्या मात्र 12 से 13% होने पर उनको 10% आरक्षण मिल सकता है, ST/SC को उनकी जनसंख्या के अनुसार बिल्कुल बराबरी से उनका हिस्सा मिल रहा है, तो ओबीसी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? जब ओबीसी की जनसंख्या पूरे मध्य प्रदेश में 54% में है और हमें क्या 14% में कैसे हमारा हक मिल सकता है? इस वजह से हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आए कि हमें 27% चाहिए और उसको हम लेकर रहेंगे। हम लोग चयनित शिक्षक संघ में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग साथ में, और हमारी जो बेसिक यहाँ पर मांग जिसको हम लेकर आए हैं वो है कि हमारी शिक्षक भर्ती जो है वो शीघ्र पूरी की जाए। पहले जैसे कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण जो है ओबीसी का वो तय किया हुआ था इस भर्ती के लिए, और उस आधार पर जो है सारी चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जो है वो तैयार की गई थी। अब जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें 14% ओबीसी को जो है आरक्षण दिया गया है, और जिसके चलते सभी जो 13% लोग हैं उनको होल्ड पर रखा जाएगा और 14% लोगों की जो है भर्ती लेने का आदेश जो है कोर्ट ने दिया है, जो कि बहुत ही अमानवीय है। एक तो आपने पहले से चयन सूची निकाली हुई है और इतना अभी तक जो है सब लोग इंतज़ार करते रहे हैं, और चूंकि ये 2018 की निकाली गई भर्ती है, उस समय जो नियम कायदे कानून थे और कुछ भर्तियां ऐसी हुई भी है, मेडिकल फील्ड वगैरह में ऐसी भर्तियां हुई भी है जिसमें 27% पर भर्ती हुई है। तो हमारा यह आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पुरजोर कोशिश करके जो है 27% पर ये भर्ती की जाए, और जो चयनित शिक्षक हैं जो जिनका हक है, जिन्हें मिलना चाहिए, वो उन्हें बाकायदा मिले और जल्दी से जल्दी हमारी ये भर्ती पूरी की जाए। लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले 9 ग्राम पंचायतों के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि का मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। मांग पूरी नहीं होने पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार किए जाने की भी चेतावनी दी। पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनकी 3 पीढ़ी से वन विभाग और राजस्व भूमि पर खेती कर अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे, जिसके पट्टे के लिए आवेदन दिया जा चुका है। बावजूद इसके कि अभी तक उन्हें पट्टे जारी नहीं किए गए। पट्टे की मांग को लेकर वर्ष 2017 से कलेक्टर कार्यालय के वे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई। हम लोग आए हैं कि यानी 3 पीढ़ी से हमारे दादा बाबा वो लोग खेती कर रहे हैं वन भूमि पर और राजस्व भूमि पर। उनके पट्टे के लिए हमने पूर्ण दावे करके भिजवा दिए हैं और ऑनलाइन पोस्टर के द्वारा भी सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन आज तक हम लोगों को पट्टा नहीं मिला। हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। अब हमारी जो गुहार है सरकार नहीं सुन रही है और वो गुहार सुनने को भी तैयार नहीं है। फिर भी हम तो अभी के 17-18 से अक्सर हम लोगों को दौड़ धूप कर रहे हैं हम लोग, और आवेदन भी हमारे गए हैं। इसमें तो 110 लोगों को लाभ मिलना था, नहीं मिल पाया है अभी तक के। अभी तो बोले अभी कोई आदेश नहीं है, हम क्या करेंगे है? जो निरस्त हुए दावों के साथ में इनको पुनः यानी जोड़ा गया, उनको पुनः पट्टा देने का आदेश हुआ शासन से पिछले टाइम पे, तो भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बेलगाम पंचायत है, लेकिन क्या है फॉरेस्ट वाले जब जाते हैं और हमारा हल चलाते हैं हम लोग, तो बोलते हैं कि तुम्हारा सबूत दिखाओ, कोई कुछ पकड़ दिखाओ, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो क्या दिखाएं। बहुत दिन हो गया, अब कई पीढ़ी गुजरते आ रहे हैं। अब हमारे आजा बाबा कमाए हैं जब से, अब हम कमाने के लायक हैं जब से हम कमा रहे हैं। नहीं, पहले भी लगाया ऐसा, फिर ज्यादा उतना डांट फटकार नहीं किए। सबूत दिखाओ ऐसा बोलते हैं, तब सबूत है हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब क्या दिखाएं। कार्रवाई वाला दिखा रहे हैं, जो कार्रवाई किए हैं कलेक्टर साहब के पास में, उसको दिखाते हैं तो बोल पट्टा दिखाओ, नहीं दे रहे हैं। हट्टा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगल में अप्रैल 2021 के दौरान आरोपियों के द्वारा विद्युत करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया था। मामले में अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों ने लापरवाही के मामले में डिप्टी रेंजर और 2 बीट गार्ड को भी निलंबित कर दिया है। इस मामले में बीते दिनों वन विभाग की टीम ने मामले से जुड़े 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल रवाना किया गया।
इसी तरह करंट लगाकर बाघ का शिकार करने वाले, बाघ के अवशेषों की तस्करी करने वाले, इस मामले में अब तक वन विभाग की टीम ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। कि कुंडीपुरा थाने पुलिस के द्वारा बाघ के खाल है, पंजा, नाखून व्यापार की दृष्टि से जब ले जा रहे थे तो छिंदवाड़ा में गिरफ्तार किए उनको, और उनका ताल्लुक ग्राम गोदरी वन परिक्षेत्र हट्टा से रहा है। उसमें एक आरोपी धनेन्द्र टेकाम था, उसके पिता गोदरी में थे। तो हमने संभावना की और भी वन प्राणी बाघ के अवयव हो सकते हैं और संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। उसको देखते हुए सर्च वारंट के माध्यम से घर की तलाशी लिए। तलाशी के दौरान हमें वहाँ वन प्राणी के कुछ असंशोधित ट्रॉफी जब्त किए। चीतल का सींग है, सांभर का जबड़ा है और वन अपराध प्रकरण दर्ज कर प्रथम दृष्टि से मान सिंह टेकाम, उसको हमने हिरासत में लेके पूछताछ और विवेचना से पता चला कि करीब लगभग 7 आरोपियों के द्वारा होली के साथ एक सप्ताह के बाद वन क्षेत्र में बिजली के पोल से तार खींचकर इलेक्ट्रोक्यूशन के द्वारा बाघ का शिकार किया गया है और मौके स्थल पर उसके खाल है, उस कैनाइन जो दांत होते हैं, कैनाइन है, पंजा और अन्य अवयव भी हो सकते हैं जो अभी विवेचना में आएंगे। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा 3 वन कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की, जहां कार्य में लापरवाही बरतने, दिए गए दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने, मुखबिर तंत्र को मजबूत न रखने सहित कार्य के प्रति उदासीनता बरतते हुए घोर लापरवाही करने का दोषी मानते हुए गोदरी के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश, गोदरी बीट गार्ड दिलीप मीना और भगतपुर बीट गार्ड शोभाराम मर्ठे को निलंबित किया है। हाँ, उसमें उनकी लापरवाही या सही गश्ती नहीं करने से या सूचना तंत्र को शेयर साझा नहीं करने के कारण, क्योंकि पहले से ऐसा रहा है कि वहाँ पर वन प्राणी बाघ का मूवमेंट रहा है, हलचल रहा है। जो पालतू पशु हैं उनका गारा का प्रकरण नवंबर और दिसंबर माह में आया था। तो एक हम लोगों का दायित्व होता है कि हम उस पर नज़र रखें, देखें। उसमें हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं नाकाम रहे हैं, उनकी लापरवाही और को देखते हुए 2 बीट गार्ड और रेंज असिस्टेंट गोदरी को निलंबित किया गया है। निलंबन जो किए गए हैं, जो परिक्षेत्र सहायक हैं ओम प्रकाश जगने वनपाल हैं, परिक्षेत्र सहायक गोदरी, और बीट गार्ड गोदरी दिलीप मीना वन रक्षक हैं, और इसी तरह से भगतपुर बीट है, वहाँ का बीट गार्ड शोभाराम मर्ठे वन रक्षक हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टि से तो उनको अभी निलंबित कर दिया गया है। हाँ, आगे विभागीय कार्रवाई होगी। वर्तमान समय में युवाओं के साथ साथ बच्चों में भी मोबाइल का क्रेज या कहे कि लत इतनी अधिक बढ़ गई है कि हर कोई पूरे समय मोबाइल में व्यस्त रहना चाहता है। इसी तरह मोबाइल देखने को लेकर एक परिवार के भीतर इतना अधिक विवाद बढ़ गया कि पुत्र ने अपने पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। 15 जुलाई की रात 8 बजे यह घटना मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनी में हुई। घायल व्यक्ति भरतलाल वासुदेव उम्र 42 वर्ष वार्ड नंबर 7 पौनी निवासी को बिरसा के अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वह घटना के बाद से फरार आरोपी पुत्र संकेत पिता भरतलाल वासुदेव 20 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार भरतलाल के परिवार में पत्नी अनुसया, एक बेटा संकेत और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, जिसकी एक बेटी जानवी भरतलाल के साथ ही रहती है। 15 जुलाई की रात 8 बजे भरतलाल की नातन जानवी संकेत के मोबाइल में कार्टून देख रही थी। इस दौरान आरोपी संकेत ने बच्चे से मोबाइल न देखने की बात कही, जिस पर संकेत के पिता भरतलाल के बीच विवाद हो गया। स्थिति इतनी अधिक बढ़ गई कि संकेत ने अपने पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया। मलाजखंड थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया ने भरतलाल वासुदेव द्वारा के कथन के आधार पर उसके बेटे संकेत वासुदेव 20 वर्ष के विरुद्ध धारा 307,
323, 224 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना के बाद से फरार संकेत मोहल्ले के खेत में पीछे छुप गया था। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत एकोड़ी के ग्रामीणों में इन दिनों वन्य प्राणियों की दहशत देखी जा रही है। बीती रात एकोड़ी के उमरटोला स्थित एक बकरी और मुर्गी फार्म में हमला करते हुए किसी अज्ञात वन्य प्राणी ने 4 मवेशियों का शिकार कर लिया। गुरुवार की देर रात किसी अज्ञात वन्य प्राणी ने फार्म के भीतर स्थित 3 बकरी और 1 बकरे का शिकार कर लिया। शुक्रवार की सुबह फार्म संचालक जब फार्म पहुंचे तो घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों और गांव के प्रधान को इस घटना से अवगत कराया। गांव के प्रधान ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी। नहीं, पहले तो ऐसे दिखे नहीं, बाकी ये हिरन वगैरह जैसे भर आते भी दिखे। अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले आपके यहाँ भी? ये शनिवार के दिन बतख खा गए, जोड़ा चूहा बाल भर मिले बस। क्या लग रहा है आपको, कौन से जानवर ने खाया होगा? अब वो जानवर समझ नहीं आया ना जी, अब कौन सा जानवर है। तो आज फिर यहाँ पे 4 बकरियाँ मार दी। ये तो समझ में आया कि ये बच्ची वाली है, मादा होगी, तेंदुआ ही होगा ये। अच्छा, लेकिन जानवर आ रहे हैं अभी यहाँ? हाँ, जानवर आ रहे हैं अभी। अभी परदेसी के यहाँ भी एक दिन रात में आ गया था बोले। कौन सा जानवर? अब कौन सा जानवर पर लंबा था बोले, वो लड़की बता रही थी। रात में सर मैं कहना चाहिए यहाँ पर आया 12 बजे रात में, अपना मुर्गियों का दाना पानी देखा, बकरियों का दाना पानी देखा मैंने और घर चले गया। फिर मैं सुबह आकर के देखा, फिर एक बकरा सोया हुआ दिखा मेरे को। गेट वेट खोला, देखा मैंने तो ऐसा लगा कि नहीं इसको जंगली जानवरों ने काट दिया होगा। और भी देखा तो 4-5 बकरी और 4 बकरी मेरी और मरी हुई दिखी मेरे को। टोटल 4 हाँ मृत पाया गया। शक वही है वन्य प्राणी का। वन्य प्राणी कहना चाहिए, छोटे मोटे तो अब यहाँ पर कर नहीं सकते। वन्य प्राणी कहीं आते रहते जाते रहते, जंगल से अपना जुड़ा हुआ है गांव और फार्म भी जुड़ा हुआ है। तो ये कहना चाहिए बड़े वन्य प्राणी का लग रहा है, चीता हो कहना चाहिए। और ये जो कुबड़ा जिसको जो बोलते हैं, हाँ गांव में आए हैं सर, लेकिन क्या है 2-3 साल पहले आ चुके हैं। नहीं, आज किसी के यहाँ का नुकसान नहीं, टोटल यहीं बच किए हैं। शासन से वही मांग करना चाहते हैं कि हमारे वन्य प्राणी के माध्यम से हमारा ये सब नुकसान हुआ है, तो शासन हमको इसका मुआवजा दे। निश्चित ही अज्ञात वन्य प्राणी द्वारा हमला कर इस तरह मवेशियों को अपना शिकार बनाने के बाद से ही उमरटोला एकोड़ी के ग्रामीण डरे हुए हैं और लोगों में वन्य प्राणियों की दहशत देखी जा रही है। ये घटना रात में पता चली कि आज सुबह सुबह पता चली, गाँव में हल्ला हो गया गाँव में कि एक साथ 4-4 बकरियों को, कोई बोल रहा है तेंदुआ है, कोई बोल रहा है लकड़बग्गा है। अब देखे तो किसी ने नहीं, लेकिन ऐसा आशंका होती, गांव के लोग बता रहे हैं कि कोई बड़ा ही जानवर है। 4-4 बड़ी बड़ी बकरियों को मार गिराया उसने। अब फॉरेस्ट वाले लोग आए हैं, फॉरेस्ट के लोगों को जानकारी दिए थे, आए हैं, जांच कर रहे हैं। नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक भेड़िया तक नहीं आया गाँव में। नहीं, ये आज जो रात में जो माहौल हुआ और आज सुबह से पूरा माहौल गर्म हो गया है गाँव का। लोगों को अब आशंका हो गई कि यार जंगल जाना बेकार है। गांव से लगा हुआ जंगल है, 1 किलोमीटर की दूरी पे जंगल है। गांव के लोग जाते ही हैं जंगल की ओर। सुरक्षित की हालत खराब हो गई, लोगों की डर से गए, क्योंकि गांव से एकदम सटी, यानी गांव में ही है उसका जो फार्म है, गोट फार्म, वहां पर इसी स्थिति हो गई। तो अब लोगों को डर लगने लगा कि वन विभाग के मैदानी अमले ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें लकड़भग्गे द्वारा बकरियों का शिकार किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने की जानकारी दी। अभी मेरे द्वारा आके वन्य प्राणी के पंजों को ट्रेस किया गया, देखा गया, थोड़ा सा सस्पेक्टेड लग रहे हैं। तो अभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने सूचना दे दी है, पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मुझे तो हाइना टाइप का लग रहा है, जिसको लकड़बग्गा कहते हैं अपन। फिर में लकड़बग्गा है, हिरन है, चीतल है, कोई बड़ा जैसे तेंदुआ है, टाइगर वगैरह, ये तो अभी नहीं पाए गए हैं। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सहजना गांव में चोरों ने दिन के उजाले में एक मकान का ताला तोड़कर करीब 49,000 रुपए के नकदी और सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। बैयर पुलिस ने प्रेमलाल यादव ग्राम सहजना निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार ग्राम सहजना में 15 जुलाई को सुबह 9 बजे प्रेमलाल यादव अपने घर में ताला लगाकर परिवार के साथ कृषि कार्य करने अपने खेत चले गए थे। 3 बजे जब कृषि कार्य करके प्रेमलाल और उसका परिवार घर पहुंचा तो देखा कि घर के सामने का ताला टूटा हुआ था।
घर के अंदर जाने पर सामान पूरा बिखरा हुआ था और पेटी खुली हुई थी। पेटी के अंदर रखे हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए नहीं थे। चोरों ने सुने घर का दरवाजा दिन के उजाले में ताला तोड़कर चोरी कर ली। चोरों ने सुने घर के दरवाजे का दिन के उजाले में ताला तोड़कर चोरी कर ली। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की ने वाराणसी के एक युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला पुलिस थाना बालाघाट में आरोपी युवक नितिन लारे 28 वर्ष सम्राट नगर वार्ड नंबर 2 वाराणसी निवासी के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी थाना क्षेत्र की यह लड़की 2 वर्ष पूर्व अपने रिश्तेदार में गांव बड़गांव गई थी। वहां पर इस लड़की की नितिन लारे के साथ मुलाकात हुई थी। तब नितिन ने इस लड़की को प्रेम जाल में फांसकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी युवक ने शादी करने की बात पर पीड़िता को गोंदिया में 15 दिनों तक रखा। उसके बाद वाराणसी लाया, दीनदयाल चौक के पास स्थित एक मकान किराए से लेकर वहां रखा, किंतु नितिन ने इस लड़की से शादी नहीं की। इस दौरान 7 जुलाई को आरोपी युवक ने पीड़िता की पिटाई कर दी और शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।